ब्रह्मा विष्णु और महेश में से पहले कौन आए? ये मेरा मानना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले शक्ति आई, अच्छा। सबसे पहले। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? यहाँ कोई साइंस स्टूडेंट है? एटम 3 चीजें मिलके बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना साइंस में सबने पढ़ा है जी। वो जो एटम है ना, जो तीनों मिला के बनता है, वो है शक्ति। एटम, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जी। इनको आप मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों जब एक होते हैं ना, तब शक्ति बनती है। शक्ति बनती है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके नेचर बनता है। जी। ठीक है। वैसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को मिला के शक्ति बनती है। तो प्रकृति, ये तीनों प्रिजर्वर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर को मिलके प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला के शक्ति, और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एटम। तो ये तीनों, और इसके मतलब साक्ष्य भी है कि भाई देखिए, इन सब के पास ना अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। जी। जैसे शिव जी का जो त्रिशूल है ना, विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, और ब्रह्मा जी के पास एक कमंडल है। जी। ऐसा बोल जैसा जो पकड़े रहते हैं, वो कमंडल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। दी होल ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इज इनसाइड दैट कमंडल। आपने कभी किसी तस्वीर में भी नहीं देखा होगा कोई ऐसा क्रीचर या कोई ऐसा फिगर खड़ा हुआ जो इन तीनों को एक साथ हाथ में रखा हो। देखा है? नहीं देखा। महिषासुर को मारने के लिए जब ये तीनों नहीं मार पा रहे थे, ब्रह्मा ऐसे भी लड़ाके हैं नहीं, बाकी दोनों नहीं मार पा रहे थे, तब शक्ति का सृजन हुआ था दुर्गा रूपी। जी। उन्होंने ये तीनों जन ना, ये तीनों औजार को, ये तीनों चीजों को एक अकेला शरीर धारण नहीं कर पाता है। It's that powerful that you can't take all 3 of it. Yeah. But then came शक्ति, जिन्होंने शिव जी से त्रिशूल भी ले लिया, वहां से सुदर्शन चक्र भी ले लिया और कमंडल भी ले लिया, तब जाके महिषासुर को हराया गया। So she is the most powerful and there are अब मैं आपको लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन भी देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को जब आप देखते हैं तो इनको आप देखते हैं मेल बॉडीज में। जी। ठीक है। शक्ति जो है वो फीमेल बॉडी है। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मेरा कोई भगवान भी इन महिलाओं के परमिशन के बिना नहीं आ सकता। आ ही नहीं सकता जी। पॉसिबल ही नहीं है। जी। इफ दे विल अलाउ ओनली देन यू एंड आई कैन कम। राम और कृष्ण नहीं आ सकते। इसीलिए आप जिस देवभूमि भारत में आप यू आर ब्लेस्ड टू बी हियर, जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, दुर्गा की तलवार यहाँ और विष्णु का हर अवतार बार बार यहाँ, वो है देवभूमि भारत। जी। आप देखिए कि आपके जितने भी देवी देवता हैं, वो सब, और जितने भी वॉरियर्स भी रहे पुराने, उन सब का नाम, उन सब के नाम के पहले उनकी माँओं का नाम लिया जाता। अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, कौशल्या नंदन, जी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, इनमें से जिन लोगों ने शादी की भगवानों तक में, उनके नाम के पहले उनकी पत्नियों का नाम लगता है। सिया राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो हम उस पद्धति से, उस कल्चर से आते हैं जहाँ हमारी पहचान हमारे आसपास की महिलाओं से होती है। जी। शादी के पहले माँओं के नाम से हम जाने गए हैं, शादी के बाद पत्नियों के नाम से हम। ये देश में हमेशा से स्वयंवर हुआ है, स्वयं वधू कभी नहीं हुआ है। जी। ये विद टाइम वेस्टर्नाइज हो गए हम कि हम बोलते हैं माई नेम इज अक्षत मीट माई वाइफ। ये वो लोग बोलते थे, माई नेम इज डेविड मीट माई वाइफ। हमारे लिए महिला ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ कभी नहीं रही यार। एक शब्द है औरत, गूगल कीजिए और पढ़िए, औरत का मतलब, शाब्दिक मतलब इतना निम्न है ना। अच्छा। हाँ, मैं आपके सारे दर्शकों को बोल रहा हूँ, गूगल करो और पढ़ो लिटरल मीनिंग ऑफ औरत। हमको पता ही नहीं है, हम औरत बोलते हैं। हमने महिलाओं को अपने माथे पे जगह दी हुई है। जी। हम औरत मतलब होता है महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उतना कन्फाइन कर दिया किसी और समुदाय ने।
कि महिला मतलब औरत, औरत मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स इट, दैट इज इट। हमारे लिए वो औरत नहीं है। हमारे लिए हम अनजान महिला को एक्सक्यूज मी, पहले एक्सक्यूज मी मैडम नहीं बोलते थे, हम बोलते थे देवी जी। जी बिल्कुल। बच्चन साहब आज भी कौन बनेगा करोड़पति में देवी जी बोलते हैं। जी सुना है ना हम लोगों ने। हाँ। कोई कारण है ना। जब आपके मुंह से जो निकलेगा आपको वैसे ही तो दिखेगा सामने वाला। जी जी। क्योंकि हम त्रिदेव की बात कर रहे हैं तो शिव जी की बात करना ज़रूरी है, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आपकी बुक के साथ, द नागा वॉरियर्स। अब जनरली जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तब पहले जो भगवान उनसे कनेक्टेड जो सामने आता है विजुअली वो भी शिव जी ही हैं। मुझे याद है जब उनका सती जी के साथ विवाह भी हुआ था, तभी भी जो बारात लेकर आए थे उनमें नागा साधुस थे, उनमें भूत प्रेत सारे एक साथ थे। आपकी किताब में महादेव का क्या रोल है और क्या स्टोरी है जो आप जनता को बताना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इसमें संशोधन है। नागा साधु वो जो आपको बारात दिखती है उसमें भूत प्रेत अघोरी हैं, लेकिन नागा साधु नहीं है। अच्छा, नागा साधु और अघोरी अलग है? अलग है। ओके। नागा साधु इसलिए नहीं है क्योंकि नागा साधुओं का सृजन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था 7th सेंचुरी में, 6th-7th सेंचुरी में। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को 6th-7th सेंचुरी में ये समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों के बहस से जीत और हार का निर्णय नहीं हो पाएगा। बाहर से दूसरे समुदाय के लोग आएंगे और उस समय आपको अपना धर्म, अपना समुदाय बचाने के लिए शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों की भी जरूरत, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। और उस समय जितने भी राजा थे वो दो चीज़ों के लड़ते थे, या अपनी ज़मीन और अपनी प्रजा को बचाने के लिए, या दूसरे की ज़मीन और दूसरे की प्रजा को हथियाने के लिए। जी ठीक है। तो धन धान्य, जब जर जोरू जमीन के लिए झगड़ा होता था, धर्म के रक्षा के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने ये एक नए समुदाय का सृजन किया, क्रिएट किया, जिनको आज आप और मैं नागा साधु बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य को भी शिव जी का एक अवतार माना जाता है। कश्मीर में इनका एक बहुत प्यारा सा मंदिर है। अच्छा। आदि गुरु शंकराचार्य। कोचीन में भी एक मंदिर है। मैं अब जाके दोनों को एक एक करके विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि एक पूरा यज्ञ करने वाला हूँ मैं देश भर में। अच्छा। जो शुरू होगा कश्मीर से, ख़त्म होगा कोचीन में, और इस बीच में लगभग हर स्टेट के एक जगह पे जाएगा। तो नागा साधु और अघोरियों में जो फ़र्क होता है, फ़र्क काफ़ी है, लेकिन हम लोग उसमें इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा एक जैसी होती है। जी, दे आर लुक अलाइक्स। कि दोनों भस्म लगाते हैं, दोनों रुद्राक्ष पहनते हैं, दोनों कम कपड़े पहनते हैं, दोनों की जटाएं होती हैं, है ना। तो थोड़े से डरावने दिखते हैं। मांस का सेवन करते हैं? नॉट एवरीबडी। ओके। इसलिए हमको लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो अघोरी है ना, वो अपने तंत्र विद्या से या जिस भी पद्धति से वो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अलग अलग पूजाएं हैं। ऐसा नहीं कि हर अघोरी एक ही जैसे पूजा करता। वो अपने अपने पूजा पद्धति से शिव को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, शिव को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नागा साधु को मानना है कि हमको शिव प्राप्त है, हम शिव की सेना है। अच्छा। क्योंकि शिव की सेना है इसलिए दिमाग में वो तस्वीर देख के लगता है कि शिव की बारात में वो थे। वो नहीं थे। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। आपका सवाल ये था ना? जी बिल्कुल। कहानी में ये है यार कि, और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज है कि कुछ 100 साल पहले एक अफगानिस्तान से एक चोर आया था। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। जी। शासक नहीं बोलूँगा, डाकू नहीं बोलूँगा, चोर बोलूँगा। और उसके पास आर्मी थी। तो वो बहुत सारे, ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि उसने बहुत सारे अलग अलग जगह के मंदिर को ख़राब किया, तोड़ा, खजाने लूटे, लोगों को मारा। ये करते करते जब वो गोकुल पहुंचा, हम महाभारत की बात करते, घूम फिर के राम और कृष्ण आने ही आने सब जगह, कृष्ण की नगरी गोकुल में जब वो पहुँचे, उसकी पूरी आर्मी पहुंची उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उसको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे नागा साधुओं का एक जत्था है जो मीटिंग कर रहा है। हाँ। तो जब वहाँ हमला हुआ तो नागा साधुओं का वो जत्था उस पूरी आर्मी से भिड़ गया था। आपने सारागढ़ी वॉर पे सिनेमा देखा होगा जी। आपने ग्रीक्स पे 300 नामक सिनेमा देखा होगा, जेरार्ड बटलर, है ना। ये फिर हम लोगों की कम समझ का एक उदाहरण है
कि जैसे ही मैं आपको बोलूँगा ना कि ग्रीक्स के सबसे अच्छे योद्धा कौन होते हैं, तो सब मेरे को बताएंगे स्पार्टन्स। फिर मैं बोलूँगा जापानीज़ के सबसे अच्छे, तो सब बताएंगे सामुराई। लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा कि भारत के, देवभूमि भारत के या हिंदुत्व के कौन है, तो हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। वो है नागा साधु। वो धर्म के रक्षक हैं, शिव की सेना कहलाते हैं, और वो उनका कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि हमको धर्म की रक्षा करना। 4 लाख से ज़्यादा, मतलब अनगिनत ऐसे देश हैं जिनके टोटल आर्मी का साइज़ वो नहीं है। नंबर ऑफ आर्मी मैन 4 लाख नहीं है। उतने तो आपके सिर्फ नागा साधु हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अभी भी खड़े हैं। ये रजिस्टर्ड फिगर है, इसके ऊपर ही होंगे। अभी भी 4 लाख अभी हैं जी। अच्छा, मतलब जब महाकुंभ वगैरह होता है तो वहाँ जितने जमा होते हैं ना, उसको रजिस्टर करके बोला गया 4 लाख नागा साधु हैं। अच्छा, आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में उससे ऊपर ही होंगे, कहीं नहीं आते होंगे, नहीं आ पाते होंगे। तो इनका काम है ये। अब ये कौन है? अपन थोड़ी देर पहले जब हम लोग पैर की बात कर रहे थे कि भाई मैं किसका पाँव छूंगा, वो मेरे से ज़्यादा सामने वाले के हाथ। फिर हमने भगवा की बात की थी, आपको कौन सा रंग दिख रहा है, मेरे नहीं आपके हाथ जी। नागा साधु ये है। मैंने एक कविता लिखी थी। जब क्या होता है, जब आप एक कहानी में रहते हैं, रमे रहते हैं, लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आप उनको समझते होते हैं और आप उनके खड़ाऊ में पैर फंसने लग जाता है आपका धीरे धीरे यहाँ से। तो नागा साधु ये होते हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। आप उनसे जैसे मिलेंगे वो आपसे वैसे मिलेंगे। अच्छा, तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। वाह, ये होते हैं नागा साधु कि आप तमीज से चलेंगे तो तमीज से चलेंगे। फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि भगवा में आपको लाल दिख रहा है कि पीला। वाह।